आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का रसायन विज्ञान में कार्बनिक रसायन का पार्ट 1, जिसके अंतर्गत अध्याय हैलो एल्केन आता है। अब यहाँ पे देखना है कि दिया गया हैलो एल्केन। अब ये जो हैलो एल्केन है ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक तो है आपका हैलो और दूसरा है आपका एल्केन। तो जो हैलो है ये हैलोजन से लिया गया है। अब यहाँ पे जो आपका हैलो दिख रहा है ये आपका हैलोजन से लिया गया है और एल्केन एल्केन ही है। तो हैलोजन और एल्केन ये दोनों मिलके एक दूसरा शब्द बनाया गया है हैलो एल्केन। अर्थात ये हुआ कि इसमें जो हैलोजन के परमाणु हैं वो और एल्केन श्रेणी के जो सदस्य हैं ये दोनों मिलके जो यौगिक बनाते हैं उन्हीं को हम हैलो एल्केन कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि अब कोई भी हैलोजन आपको बताया गया होगा कि आवर्त सारणी में कुछ हैलोजन हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्टाटीन। आवर्त सारणी में आपको जो हैलोजन तत्व हैं ये देखिए रखे गए हैं, जैसे आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्टाटीन। ये तो आपके हो गए हैलोजन, लेकिन इन हैलोजनों में से ये जो 3 हैलोजन दिए गए हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका प्रयोग कार्बनिक रसायन में बहुत ज़्यादा किया जाता है और यही आपके तीनों महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे देखना है कि ये तो आपके हो गए हैलोजन के यौगिक। जहाँ भी हैलो या हैलोजन आए तो आप समझ जाइए कि बात क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन की हो रही है। अब आते हैं हम एल्केन की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि ये सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। आपको हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, हम खुद ही आपको पढ़ाए थे और याद भी हो गया कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नाम आपने सुना होगा। तो जो एल्केन है उसके लास्ट में एन आता है, जो एल्कीन है उसके लास्ट में इन आता है और जो आइन है उसके लास्ट में आइन आता है। ये अंग्रेजी के वर्ड में है। एल्केन के लास्ट में एन और जो एल्कीन है उसके लास्ट में ई और जो आइन है अर्थात एल्काइन है यानी कि एल्केन के लास्ट में ए और हिंदी में एन, और जो एल्कीन होगा उसके लास्ट में ई और हिंदी में आपका इन होता है, और जो एल्काइन है उसके लास्ट में YNE और जो आपका हिंदी में है आइन होता है। एक चीज और भी आपको बताया गया था कि जो एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं वो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, जो एल्कीन वाले हैं वो आपके डबल बॉन्ड वाले होते हैं, जो आइन है वो आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। आपको बताया गया कि कार्बनिक रसायन में जिस कार्बनिक यौगिक में अगर सिंगल बॉन्ड दिखे तो एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं, और जहां पे डबल बॉन्ड दिखे वो आपके एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं, और जहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड दिखे वहां पे आपका जो है एल्काइन श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो अब हैलो एल्केन में पढ़ना, तो हैलो में हमने आपको बता दिया कि हैलो जो हैलोजन से बना है। अभी हैलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। अब एल्केन की बात करें तो एल्केन में हमें ये चीज जानना है ऊपर वाला। अब एल्केन का हमने आपको फार्मूला बताया था CnH2n+2 होता है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब इसी सामान्य सूत्र पे अगर हम रखेंगे तो एल्केन श्रेणी के जितने भी सदस्य हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको समझना है कि यहाँ देखिए दिया गया कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, साथ में कार्बन के बगल देखिए n दिख रहा है और यहाँ 2n रखा गया। तो n का मतलब होता है नंबर अर्थात संख्या, और उसके बाद +2 ये भी आपका संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि जितना हम
कार्बन दिया गया है उसका दुगना हाइड्रोजन लिख करके उसी में जब हम दो को जोड़ देते हैं तो हमारा एल्केन श्रेणी का सदस्य प्राप्त हो जाता है। जैसे अब हम यहाँ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बन को ले लिया तो कार्बन 1 है और इसका दुगना हमें हाइड्रोजन लिखना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ले लिए, कार्बन 1 है और कार्बन का दोगुना हमें हाइड्रोजन लिखना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे हम +2, देखिए यही सारी चीज है आपकी, जहां कार्बन था हमने कार्बन कर दिया। अब चूंकि नंबर 1 है तो 1 को दर्शाया नहीं जाता, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमने लिख दिया। 2 की जगह पे हमने 2 कर दिया नंबर को, तो अब लिखना नहीं है। प्लस देखिए ये हो गया और ये 2 यहाँ हो गया, अर्थात जितना कार्बन हमने लिखा उसका दुगना हाइड्रोजन लिख करके उसी में जब हम 2 जोड़ते हैं उसके बाद ये जो हमारा फार्मूला तैयार होता है। अब देखिए कार्बन कितना है, 1 कार्बन, हाइड्रोजन 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो ये दोनों मिलके हो गए 4, अर्थात ये CH4। अब आपको पता चल गया होगा ये किसका सूत्र बन गया, ये हमारा हो गया मेथेन का सूत्र। ऐसे अगर हम और भी बढ़ाएं, कार्बन को मान लीजिए यहाँ पे हम 2 ले लिए, फिर इसका दुगना हमें हाइड्रोजन लेना। अब कार्बन अगर हमने 2 लिया तो हाइड्रोजन कितना लेंगे 4, और 4 में फिर प्लस देखिए 2 जोड़ देंगे। फिर अब सेम जैसे पहला किए थे उसी तरह ये करेंगे, तो अब देखिए कार्बन कितना है, तो कार्बन हमारा 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना, देखिए 4 यहाँ है 2 यहाँ, तो कितने हाइड्रोजन हो गए 6 हाइड्रोजन। तो ये जब आप यहां लिखेंगे, अब ये किस चीज का फार्मूला बन गया आपका, एथेन। अब आपका बन गया एथेन। अब आप ये देखिए सिर्फ इसी पे चल रहा है। ऐसे आप अगर कार्बन हम 3 लेते हैं तो देखिए कार्बन की जगह हमने कार्बन रखा, लेकिन अब किया क्या, यहां पे हमने नंबर को बढ़ा दिया। तो अब यहां पे कार्बन हम 3 ले लिए, तो इसके बाद जब कार्बन हमने 3 ले लिया तो इसका 2 गुना हमें हाइड्रोजन लिखना। अब हाइड्रोजन कितना लिखना, 2 गुना, तो 3 दूना 6 लिखेंगे, साथ में प्लस यहाँ 2 हम कर देंगे। अब जब इसको आगे जोड़ के लिखेंगे तो देखिए कार्बन की संख्या 3 और हाइड्रोजन यहाँ हमारा कितना 6 है, प्लस यहाँ कितना 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये किसका फार्मूला बन गया, प्रोपेन का बन गया, प्रोपेन का बन गया। साथ में अब देखिए अगर कार्बन की संख्या हम 4 लेते हैं, हाइड्रोजन कितना लेते हैं, इसका दुगना 4 दूना 8 प्लस 2, तो हो जाएगा आपका कितना, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 8 2 10। और अब ये किसका बन गया आपका, ब्यूटेन। अब अगर हम कार्बन 5 लेते हैं, हाइड्रोजन इसका दुगना करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 2, तो आपका जाके बनेगा यहाँ कार्बन 5 और ये हाइड्रोजन हो जाएगा 12 और ये बन गया आपका पेंटेन। देखिए जो नामकरण है हमने आपको बताया था पहले ही कि जहां पे जैसे आपका कार्बन 1 2 3 4 और कार्बन 5, तो हमने बताया था कार्बन की जो काउंटिंग करते हैं जहां पे आपका कार्बन की संख्या 1 आए, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, चाहे ये कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, जहां पे अगर कार्बन की जब हम आइपेसिनियम बनाते हैं तो वहां पे नामकरण के लिए, तो जहां कार्बन की संख्या 1 आती है उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं मेथ या मेथेन। अब जैसे कार्बन की संख्या जहां 2 है वहां हम पढ़ते हैं क्या, एथ या एथेन। ऐसे अब देखिए कार्बन की संख्या क्या है 3 है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोप या प्रोपेन। अब ऐसे कार्बन 4 है तो हो जाएगा आपका क्या, ब्यूट या ब्यूटेन। और ये कार्बन की संख्या 5 है तो आपका हो जाएगा क्या, पेंट या पेंटेन। तो आप देख सकते हैं कि अब देखिए पहले वाले में कार्बन 1 है ना, तो कार्बन 1 है तो आप इसको मेथ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें एन यही जोड़ देते हैं तो मेथेन हो जाता है। कार्बन 2 है, यहां पे देख सकते हैं कार्बन 2 है, तो अब आप दिमाग में बनाएंगे कि कार्बन 2 है तो कार्बन यहाँ 2 है तो इसका एथ होता है। अब एथ में वही आप डबल बॉन्ड वाले सब है जोड़ देंगे तो इथेन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एल्केन श्रेणी का सदस्य प्राप्त हुआ। अब आपको देखना है
ये हाइड्रोजन के जितने परमाणु हैं वो, और एल्केन के जितने सदस्य हैं, मेथेन से लेकर के डीकेन तक का, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, पेंटेन, 6 रहेगा तो हेक्सेन, फिर हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन तक का। यानी कि हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एल्केन के जो सदस्य हैं, ये दोनों मिलकर जब कोई नया फार्मूला बनाते हैं या नया कंपाउंड्स बनाते हैं तो वही आपका हैलो एल्केन कहलाता है। जैसे मान लिया हम यहां से इसको उठा लिए, देखिए CH4, ठीक, अब CH4 है, अब ये आपका क्लोरीन है, तो इसमें क्लोरीन की जब क्रिया करा देते हैं तो आपका जो बनेगा, देखिए CH3 और Cl बन गया, और यहां पे आपका HCl बचा। अब ये कैसे हुआ, देखिए ये आपका एक प्रकार का क्या है, मेथेन भी कह सकते हैं, एल्केन भी कह सकते हैं। ये जितने भी सदस्य प्राप्त हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो इनका अलग नाम है, लेकिन ये सदस्य किसके हैं, एल्केन के ही सदस्य हैं। तो अब ये मान लीजिए हमने इस एल्केन को उठा लिया, CH4 को, अब इसमें देखिए ये क्लोरीन है, तो हमने बताया कि जब रिएक्शन करवाते हैं तो अणु के रूप में, तो इस चीज को जब इससे रिएक्ट करवाते हैं तो अब देखिए ये क्या किया, इसके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, हटा दिया, तो अब यहां CH4 था तो CH3 हो गया। अब देखिए तो अब इसकी जगह पे ये आ गया, यानी CH3 हो गया और एक क्लोरीन इसमें मिल गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन, ये मिलके यहाँ चले आए, तो ये तो अलग हो गया, लेकिन आपका जो मुख्य पदार्थ बना, मेन प्रोडक्ट, वो CH3Cl बना। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दिया गया है, ये नीचे वाला, ये एल्केन का सदस्य है और ये आपका हैलोजन का सदस्य है। तो अब देखिए दोनों मिलके जब कोई फार्मूला या यौगिक बना लेते हैं तो उसी को हम हैलोजन या जो है दोनों जब मिल के बनाते हैं तो उसी को हम हैलो एल्केन कहते हैं। अब ये आपका हो गया, तो अब हैलोजन और एल्केन आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज और आपको बता दें, जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+1 और X, ये होता है, या और X। जो हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन का जो फार्मूला होता है, सूत्र, वो CnH2n+1X या RX होता है। अब यहां पे हमको समझना है, ध्यान दें, अब जहां पे हमने आपको बताया है कि ये X कहीं भी आ गया तो X का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन या हैलोजन या हैलो होता है। X का मतलब हैलो या हैलोजन। तो कहीं भी अगर X आता है तो हैलोजन में आप लिख सकते हैं या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। कोई जबरदस्ती नहीं कि क्लोरीन ही लिख दो या ब्रोमीन लिखो या आयोडीन, इसमें से जो आपकी इच्छा कहे वो आप इसकी जगह पे रख सकते हैं, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन रख सकते हैं। अब देखिए जो हैलो एल्केन है, तो हैलो एल्केन का जो दूसरा नाम है वो एल्किल हैलाइड होता है, एल्किल हैलाइड होता है, ध्यान रहे। अब देखिए हैलोजन के कई नाम हो गए, तो हैलोजन को हम हैलोजन या हैलाइड कहते हैं, ध्यान रहे। हैलोजन को देखिए हैलोजन, हैलो या हैलाइड 3 नाम है, और इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं हैलोजन को X से, और X की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रख सकते हैं। अब देखिए एल्किल क्या है, जैसे आपने यहां फार्मूला बनाया था एल्केन का, वैसे एल्किल का भी है। अंतर ये है कि यहाँ पे CnH2n+1 है और यहाँ CnH2n+2 है। सेम ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, हैलोजन तो क्लियर है, एल्केन भी क्लियर है। अब हम आपको बता रहे हैं एल्किल क्या है। तो देखिए CnH2n, देखिए CnH2n+1 और X, ये हो गया, या और X।
तो ये जो X है, X की तो छोड़ दीजिए क्योंकि आपको पता चल गया X मतलब क्या है, हैलोजन है। ठीक है, X का मतलब क्या, हैलोजन है या हैलो है या हैलाइड है। अगर कहीं भी आपको दिख रहा है हैलो एल्केन वाले चैप्टर में कहीं भी हैलोजन, तो ये जान लीजिए उसका जो सिंबल है वो X है। X की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम रखते हैं और उसको 3 नाम से जाना जाता है, या तो कहीं कहीं पे हैलो है, कहीं कहीं पे हैलोजन है और कहीं कहीं पे हैलाइड है। अब एल्किल की बात करते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ था सेम ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करते, जैसे हम कार्बन की जगह पे कार्बन रखते थे, हाइड्रोजन की जगह पर हाइड्रोजन रखते थे, +2 की जगह प्लस रखते थे और 2 की जगह 2 रखते थे, सेम यही यहाँ भी हमको करना है। देखिए कार्बन हम कितना लेते हैं 1, हाइड्रोजन कितना लेंगे 2 + 1, अब बराबर करेंगे तो देखिए कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3। अब कार्बन अगर हमने 2 लिया है तो हाइड्रोजन इसका दुगुना करेंगे, 2 दूना 4 होगा +1 और बराबर करके हो जाएगा C2H5। ऐसे ही कार्बन 3, तो इसका दुगुना 3 दूना 6 + 1 और हो जाएगा 3 यहाँ और 6 1 7। अब देखिए इसके नाम कुछ चेंज हो गए, इसके नाम चेंज हो गए। यहाँ आपका ये हो गया मेथिल, ये हो गया आपका एथिल, ये आपका हो गया प्रोपिल। ये इसका नाम मेथिल, इसका नाम मेथिल और इसका नाम प्रोपिल। सेम इसी तरह से जब आप आगे तक बना सकते हैं, जैसे हमने बताया, इसके आप जो है जैसे ब्यूटिल का बना सकते हैं, पेंटिल का बना सकते हैं, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डिकिल 10 तक बना सकते हैं। और जैसे बनाते जाएंगे इसके लास्ट के यानी जो एल्किल है, एल्किल के लास्ट के अंत में इल आता है, जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल और नोनिल, उसके बाद डिकिल। 10 तक बहुत है आपका। तो अब आपका देखिए ये जो प्राप्त हुए, ये जो सदस्य हुए, ये एल्किल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्किल कहलाएंगे। अर्थात एल्किल के ये सदस्य हुए। एल्किल देखिए, एल्किल लास्ट में इल आ रहा है, तो इसके सदस्यों में भी क्या आ रहा है, लास्ट में इल आ रहा है। जैसे एल्किल हो गया तो एल्किल के जो सदस्य हैं उनके लास्ट में क्या आएगा, इल। जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्टिल, फिर ऑक्टिल, नोनिल और डिकिल, ये आपके हो गए। और आपका देखिए इसके बाद X का नंबर आता है, तो X का मतलब आपका हो गया क्या, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी के साथ ऐड कर देते हैं, तो आपका वही बन जाता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं CH3, मान लीजिए Cl आपने रख दिया, या CH3Br आपने रख दिया, कि ये अब ये चीज आपका क्या है, ये मेथिल हो गया, अर्थात एल्किल हो गया। और Br क्या है आपका, हैलोजन है। तो ये एल्किल हैलोजन भी कह सकते हैं, ये एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। ऐसे ही आपका मेथिल है, मेथिल है, तो मेथिल एक प्रकार का एल्किल है कि नहीं है। और जो ये आपका क्लोरीन है, ये क्लोरीन माने, ये देखिए X माने हैलो, हैलोजन या हैलाइड, अर्थात ये आपका क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। और बाकी ये अगर देखेंगे तो एक प्रकार का एल्किल हैलाइड हो गया। ये तो आपके कुछ नॉर्मल चीजें रही। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं। या हैलो एल्केन क्या है। हैलो एल्केन, देखिए हैलो एल्केन है क्या, कह रहा जब हाइलोजनों द्वारा हाइड्रो कार्बनों में से
एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाता है हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। एल्किल हैलाइड कहलाता है। ध्यान देंगे, दिया है हैलो एल्केन क्या है, जब हाइड्रोजन द्वारा, अब हाइड्रोजन शब्द आ गया, ध्यान रहे, कह रहा जब हाइड्रोजन द्वारा, हाइड्रोजन मतलब अब आपके समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन माने क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अर्थात एक्स। कह रहा जब हाइड्रोजनों द्वारा, अब हाइड्रोजन आया तो ये ध्यान रहे आपके कि जब हाइड्रोजन शब्द आए तो एक्स अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी जब हाइड्रोजनों द्वारा हाइड्रोकार्बन, अब देखिए दिया हाइड्रोकार्बन क्या है, आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो यौगिक होते हैं आपके हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे आपको पता है, अभी आपको बताया गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हो। जैसे आप देखिए CH4 ये हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है। अभी मान लीजिए आपका C2H6 ये भी हाइड्रोकार्बन, ये भी हाइड्रोकार्बन। तो कह रहा है जब हाइड्रोजनों द्वारा हाइड्रोकार्बनों में से अब एक या एक से अधिक, ये एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, विस्थापित हो जाए। विस्थापित का मतलब हट जाए, यानी ये जब हट जाए तो जो प्राप्त होगा वही आपका हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब देखिए कह रहा है एक या एक से अधिक, अब अधिक का मतलब ये नहीं कि 10 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 12 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। जो हाइड्रोजन निकलता है उसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज्यादा किसी भी कार्बन परमाणु के पास आपको पता होगा कम से कम 4 हाइड्रोजन चाहिए। तो कितना विस्थापित हो सकता है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 विस्थापित हो सकते हैं। तो अब आपको देखिए जब हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, यानी कि जब हाइड्रोजन परमाणु ये इनके द्वारा, इनमें से, यानी इनके द्वारा इनमें से चाहे 1 हाइड्रोजन, चाहे 2 या 3 या 4 हाइड्रोजन निकल जाता है, उसके बाद जो यौगिक प्राप्त होता है वही आपका हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब ध्यान रहे जो हैलाइड है इसको RX से प्रदर्शित किया जाता है, इससे प्रदर्शित करते। अब देखिए R का मतलब आपको पता होना चाहिए, आपको बताया गया एल्किल, R का मतलब एल्किल, X का मतलब हाइड्रोजन या हैलाइड। अब इस यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यक्स अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। एल्किल का मतलब जैसे CH3 रख सकते हैं, या C2H5 ले लीजिए, या C3H7 ले लीजिए। अर्थात R का मतलब एल्किल, X का मतलब हैलोजन या हैलाइड। अब ये दोनों मिलके जो फार्मूला बनाएंगे वो एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब देखिए ये कैसे होता है, आगे बता रहे हैं। देखिए जैसे आपका दिया गया है, जैसे आपका दिया गया है, ले लीजिए जैसे CH4 है, ये आपका हैलोजन है। अब देखिए हैलोजन जब इसके हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा, हटा रहा, यानी इसका एक क्लोरीन इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, तो देखिए CH3 हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन हटा ये भी तो बाहर है, और ये क्लोरीन यहाँ चला गया, अब ये बन गया। अब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन जो बचा था ये आपका बना लिया ये, ठीक। तो
अब ये जो बचा हुआ देखिए, ये आपका एल्किल हो गया, ये आपका हैलाइड, एल्किल हैलाइड हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए C2H5 6 है, ब्रोमीन आपका दिया गया है, तो जब हटेगा तो बनेगा C2H5Br प्लस HBr। अब देखिए तो यहाँ पे ये आपका क्या है, एक प्रकार का एल्किल है और ये आपका हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड हुआ, अगर नाम देखना चाहे सामान्य नाम तो जैसे मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, ऐसे आपका नाम बनता चला जाएगा। एक चीज जब आपको देखना है कि जो एल्किल हैलाइड ये हैं, ये प्रकार इसके कितने होते हैं, हैलो एल्केन के प्रकार ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है मोनोहैलाइड, और दूसरा है आपका डाई हैलाइड, तीसरा आपका है ट्राई हैलाइड, और चौथा आपका है टेट्रा हैलाइड। मोनो यानी हैलो एल्केन 4 प्रकार के होते हैं, मोनो हैलाइड, डाई, ट्राई, टेट्रा। मोनो माने 1, डाई माने 2, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4। सीधा सीधा समझना इसमें कि जिस कार्बनिक यौगिक में एक हैलोजन परमाणु हो तो मोनो हैलाइड होगा, जिसमें 2 हैलोजन परमाणु हो डाई हैलाइड, जिसमें 3 हैलोजन ट्राई हैलाइड, जिसमें 4 हैलोजन वो ट्राई हैलाइड। टेट्रा जैसे देखिए मोनो आपका दिया CH3Cl या CH3Br या CH3I या C2H5Cl। अब देखिए यहां पे 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, 1 आयोडीन, फिर यहाँ 1 क्लोरीन, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड और ये एथिल क्लोराइड हो गया। तो आपको देखना क्या है कि इसमें हैलोजन की संख्या कितनी है। यहाँ पे 1 हैलोजन, तो यह क्या हो गया, मोनोहैलाइड। यहाँ पे भी 1 हैलोजन है तो मोनोहैलाइड, यहाँ पे भी 1 हैलोजन है तो मोनोहैलाइड, यहाँ पे भी 1 हैलोजन है तो ये मोनोहैलाइड होगा। अब ये ध्यान रहे मोनोहैलाइड होगा। तो अब हैलोजन में चाहे आपका क्लोरीन रहे, देखिए चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, जब उनकी संख्या 1 होगी तो वो क्या हो जाएंगे, मोनोहैलाइड होंगे। सेम इसी तरह जब हैलोजन की संख्या 2 हो, जैसे CH2Cl2 या CH2Br2 या CH2I2, ध्यान देंगे यहां पे देखना है कि क्लोरीन यहाँ देखिए 2 है, ब्रोमीन 2 है, आयोडीन 2 है, अर्थात क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये इनकी संख्या 2-2 है, अर्थात कै हैलोजन है, 2 हैलोजन। तो 2 हैलोजन के नाते इसका नाम क्या पड़ गया, डाई हैलाइड, अर्थात यह एक प्रकार का क्या, यह भी डाई हैलाइड, यह भी डाई हैलाइड और यह भी डाई हैलाइड। और जो सामान्य नाम है मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाई ब्रोमाइड और मेथिलीन डाई आयोडाइड। ऐसे यहां आ जाइए टेट्रा हैलाइड में, जब कार्बन परमाणु कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन की संख्या कितनी हो, 3 हो, देखिए 3 होना चाहिए, जैसे CHCl, CHBr3, उसके बाद CHI3। देखिए यहां हैलोजन 3, तो 3 के नाते ये क्या हो गया, ट्राई हैलाइड हो गया। इसका नाम क्लोरोफार्म, जिसको बेहोश करते हैं आदमियों को, ब्रोमोफार्म और आइडोफार्म, वो आपको पता है कि आजकल ऑपरेशन के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्लोरोफार्म आपका हो गया, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, इसमें 3 हैलोजन, इस नाते यह क्या हो गया, ट्राई हैलाइड हो गया। टेट्रा माने 4, देखिए CCl4 हो गया या CBr4 हो गया या CI4। अब देखिए यहाँ 4 क्लोरीन, 4 ब्रोमीन, 4 आयोडीन, अर्थात 4-4 है, इस नाते ये आपका टेट्रा हैलाइड होगा। तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड और कार्बन जो है टेट्रा आयोडाइड हो गया। अब इसी के साथ अगला नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन आपको बताएंगे कि मोनोहैलोजन के प्रकार तो हो गए, या जो आपका हैलोजन है या एल्किल हैलाइड इसके प्रकार हो गए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हो गया। अब इसके आगे हम बताएंगे कि इसका समावयता क्या है, आयुपेशी नेम क्या है और इसको कैसे
बनाया जाता है। तो इसी के बाद अब अगला वीडियो हम आपको अगले दिन प्रोवाइड करवा देंगे।